सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत कहा। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जारियत को पसपा किया। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। नवाज शरीफ का कहना था कि जंग में हमारी अफवाज ने पेशावराना महारत से मुल्क का दिफा किया। सूरत हाल में पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती पर सबका एक आवाज होकर बोलना खुश आइंद इक़दाम। नवाज शरीफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी से भी मिले। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भी दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। मशरक़ी महाज पर इबरतनाक शिकस्त। भारत जल्द मगरबी सरहद पर जख्म चाटेगा। अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ शर पसंदी में मुलव्वस भारतीय प्रॉक्सीज को मलियामेट कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा कालादम BLA और TTP भारतीय एजेंट हैं। इस तरह तो पतंगे नहीं कटती जिस तरह भारतीय तैयारे गिराए। मार्का हक कौमी इत्तेहाद और वहदत का बाइस बना। दोबारा जारियत हुई तो पहले से ज्यादा मौसर जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम तारीख में अमर। बहादुरी की दास्तानें निसाबी कुतुब में पढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान से शानदार बातचीत हुई, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से राबता किया, तिजारत का मशवरा दिया। जौहरी ताकतों में सीज फायर बड़ी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी ज़हीन कौम हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ तिजारत करे। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार। पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरआज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी TV से गुफ्तगू। कहा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार। पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहना जरूरी है। खित्ते में तनाज़ा किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी खित्ते के लिए तबाहकुन। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें। सिंतास मुआहदे पर आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाएं। अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ मिलकर जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डेविड लेमी की वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहिनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की कंट्रोल लाइन पर भारतीय गोलाबारी से शहीद खातून और नौजवान के वर्सा से ताज़ियत। 1-1 करोड़ के इमदादी चेक दिए। कहा वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ जुर्रत से मुकाबला किया। भारत को दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ा। इसराइली साख्ता 80 से ज़ायद ड्रोन्स को गिराया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कैबटाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी कामयाबी। भारत के खिलाफ फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इतराफ़। कहा पाकिस्तान सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा था। तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा कर दी है। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया, अब हम नाकाम रियासत नहीं। शहरियों की राय। रिपोर्ट के मुताबिक कामयाबी से मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। लोगों ने सड़कों पर निकल कर फ़ौज से यकजहती का इजहार किया। हिफाजत तेरी हम करेंगे वतन, ज़मी की कसम आसमां की कसम। जोश व जज्बे और फ़ख्रिया लम्हात पर मुश्तमिल एक और नगमा जारी। मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का अज़्म और DG ISPR का दुश्मन को जवाब भी नगमे का हिस्सा।
टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। बानी पीटीआई की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ है। लाहौर की मकामी अदालत में 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म की बजरिया वीडियो लिंक जवाबात। क्या बानी पीटीआई ने इंटरव्यू में बराह रास्त आपका नाम लिया? वकील के सवाल पर मियां शहबाज शरीफ ने कहा, बानी ने इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त अब्बास शरीफ का इंतकाल हो चुका था, सिर्फ हम 2 भाई ही हयात थे। समाअत 26 मई तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के 3 मुकदमात। सलमान अकरम राजा और शब्बीर गुज्जर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने जल्द सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। कहा, निजाम को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। रियासत मुखालिफ इक़दामात बंद करें, बाइख्तियार मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें। नून लीग ने सियासी सीज़ फायर के लिए शराइत बता दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई एक तरफा फायरिंग कर रही है। तहरीक इंसाफ में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, खुफिया एलची भेजने पर यकीन नहीं रखते। संजीदा बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोहिस्तान में 36 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुलव्विस मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का फैसला कर लिया। 6 दरख्वास्तें दायर। एहतसाब अदालत ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके 22 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1000 अरब से जायद रखने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक ने बजट के लिए हमसे कोई तजावीज़ नहीं मांगी, हमें कितना हिस्सा मिलेगा अभी तक मालूम नहीं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश बरकरार। तुर्बत में पारा 48 डिग्री को छू गया। नौकंडी, सक्खर, दादू, डेरा गाजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। मिठी, नवाबशाह, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में भी गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। जनूबी और वस्ती इलाकों पर बारूद की बरसात। 24 घंटों में 153 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 45 बच्चों समेत 250 शहादतें। सेहूनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में घर घर छापों का सिलसिला तेज कर दिया। लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 1 शहरी जाँ बाहक। हमास गजा का कंट्रोल छोड़ दे, हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। इसराइली जारहियत से 2 रियासती हल का मंसूबा कमजोर हो रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इराक में अरब लीग कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फलस्तीन पर कब्जा और नई बस्तियों की तामीर गैर कानूनी करार दे चुके। कहा, खित्ते में अमन 2 रियासती हल से ही वाबस्ता है। मिस्री सदर का गजा और मगरबी किनारे में मजालिम बंद करने का मुतालबा। क्रिकेट का शाहकार मुकाबले धुआंधार। फिर से PSL का स्टेज तैयार। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। डैनियल सैम्स भी ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। लाहौर कलंदर्स के शाकिब उल हसन, भानोका राजा पक्से, कुशाल परेरा भी पाकिस्तान पहुंच गए। और ईद कुर्बा की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजने लगी। कराची सुपर हाईवे पर कायम मंडी में मुल्क भर से जानवरों की आमद। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार।